दोस्तों, स्वागत है आपको बीसीडी न्यूज़ चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। महाराष्ट्र में आज से लगा जाएगा लॉकडाउन। इन कामों पर लगी पूरी तरह से पाबंदी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। रेल मंत्री रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी। आज से चलेगी 4 शताब्दी और एक दुरंतो समेत कई ट्रेनों। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच में सरकार की बड़ी खुशखबरी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए रेलवे आज से कई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों में 4 शताब्दी ट्रेन और एक दुरंतो स्पेशल ट्रेन और एक हमसफर ट्रेन शामिल है। आपको बता दें कि इस ट्रेन में कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही सफ़र कर पाएंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के सभी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। रेलवे ने ट्वीट कर इन ट्रेनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 4 शताब्दी एक्सप्रेस और एक जोड़ी हमसफर और दुरंतो में से प्रत्येक 10 अप्रैल से शुरू होंगे सेवाएं। इनमें नई दिल्ली अमृतसर दिल्ली, नई दिल्ली अमृतसर, बीकाली, चंडीगढ़ दिल्ली हफ्ते में 6 दिन चलेंगी ये नई ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन दुरंतो स्पेशल ट्रेन सराया रोहिला दिल्ली जम्मू तवी के बीच चलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले कि 5 अप्रैल से रेलवे ने 71 अनारक्षित ट्रेन की सुविधाएं शुरू कर दी थी। इस देश में पीएम ने तोड़े कोरोना के नियम। पुलिस ने लगाया करीब 2 लाख का जुर्माना। नॉर्वेजियन पुलिस ने कहा कि उन्हें कोविड-19 के सामाजिक नियमों को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री एना रोबल्स पर जुर्माना लगाया है, जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक पारिवारिक सभा का आयोजन किया था। पुलिस प्रमुख ओले सवेरुन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया, यह जुर्माना 20,000 नॉर्वेजियन क्राउन यानी कि $2,352 है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने फरवरी के अंत में पहाड़ के एक रिसोर्ट में 13 परिवार के सदस्य के साथ अपने 60वें जन्मदिन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए माफ़ी मांगी। इसके बावजूद 10 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। 6 साल पहले हुई थी शादी। पत्नी प्रेमी के साथ होटल में कर रही थी मस्ती। पति ने आकर कर दिया ये काम। महिला पति को धोखा देकर प्रेमी के साथ होटल में पहुंच गई। फिर क्या था, जैसे ही पति को इस बात की जानकारी हुई तो होटल में पहुंच गया। उसने पत्नी को प्रेमी के साथ देख थप्पड़ों की बरसात कर दी। यह पूरा वाकया होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद मौके पर यह सब देख लोग इकट्ठा हो गए। यह पूरा मामला पंजाब के अमृतसर है, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कोरोना का कहर जारी, इन राज्यों की हालत खराब। देश में कुल केसों की संख्या पहुंची 1,30,00,000 करोड़ के पार। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। पूर्ण लॉकडाउन पर ले सकते हैं फैसला। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत ज़्यादातर राज्यों में अपने यहाँ तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमण नए मरीजों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में आज यानी शनिवार को 1,45,00,000 नए मरीज मिले हैं। वहीं 773 मरीजों की कोरोना वायरस से जान चली गई है। दूसरी ओर कई राज्य ऑक्सीजन, कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे देश का इस महामारी को कैसे हराएगा? बिहार के एसएचओ की बंगाल में हत्या। किशनगंज टाउन के एसएचओ चोर का पीछा करते हुए सीमा पार कर गए। चुनाव में असर डालने की अफवाह उड़ाकर भीड़ में हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल में बिहार के सीमावर्ती किशननगर के थाना अध्यक्ष एसएचओ को पीट कर मार डाला गया है। घटना शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुई, जब एसएचओ बाइक चोरों को थप्पड़ मारकर के क्रम में बिहार की सीमा से निकालकर पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर क्षेत्र में घुस गए। यह क्षेत्र किशनगंज टाउन थाना के क्षेत्र में 12 किलोमीटर दूर ही है। इसीलिए पुलिस टीम को अंधेरे में दूसरों राज्य की सीमा का अंदाजा नहीं लगा और अपराधियों ने बंगाल के लोगों को भड़का दिया
बंगाल चुनाव में बिहार की पुलिस दखलंदाजी की बात सुन भड़के लोगों ने किशनगंज पुलिस टीम को घेर लिया। इस दौरान बाकी पुलिसकर्मी भागने में कामयाब रहे, लेकिन एसएचओ अश्विन कुमार समझाने में फंस गए। लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और पीट पीट कर मार डाला। देश में कैसे बार पाएगी कोरोना की दूसरी लहर, क्या कहते हैं दुनिया भर के विशेषज्ञ। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने आज तक से कहा है कि हमें बढ़ती संख्या से नहीं डरना है, डरें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। कोविड संक्रमित व्यवहार का पालन करना होगा। सरकार जो कदम उठा रही है वो हमें याद दिलाने के लिए कर रही है। कोरोना संक्रमित व्यवहार में कम किया, इसलिए केस बढ़। डॉक्टर रमन, टीकाकरण के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी। डॉक्टर अंसारी बोल रहे हैं, टीका लेने के बाद भी पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अमितेश, देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है और संक्रमण के मामले में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते मामले के बीच आज तक ने कुछ विशेषज्ञों के से जरिए जानने की कोशिश की। देश में दूसरी लहर कहां से आ रही है, इसके समाधान के लिए क्या बड़े विकल्प हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर क्यों बरपा, इस पर आईएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने आज तक से कहा कि अभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे के बारे में सोचना हमारे बस में नहीं है। पैनिक होना या डरना हमारे कोई फायदा के काम नहीं हो सकता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट आया होगा। नए वेरिएंट की वजह से तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हमारे कोरोना संक्रमित व्यवहार में कम किया, इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं। सर्दियों में काफ़ी लोग शामिल हो रहे थे, कोरोना के मामले कम हो रहे थे, इसलिए लोग लापरवाह हो गए। सारे नियम का पालन करें। डॉक्टर रमन, उन्होंने आगे कहा कि हमें बढ़ती संख्या से नहीं डरना है, डरे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। कोविड-19 समेत व्यवहार का पालन करना होगा। सरकार जो कदम उठा रही है वो हमें याद दिलाने के लिए ही उठा रही है। हमें सारे नियम का पालन करना होगा, साथ ही टीका लगवाना होगा। बारी आने पर लगे लोग टीका लगवाएं। लॉकडाउन पर कहा कि ऐसा करना बहुत गलत होगा और इसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जल्द आने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 8वीं किस्त, जानिए क्या इस बार आपके खाते में ट्रांसफर होगी रकम। पीएम किसान सम्मान निधि देश भर के किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिलने वाले पैसों का मार्च माह में से ही इंतजार है, लेकिन अब पीएम किसान योजना का इंतजार खत्म होने वाला है। जल्द ही इस योजना के तहत भेजे जाने वाला पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाने वाला है। इसके पहले 7 किस्तें किसान के खाते में भेजी जा चुकी है, अब 8वीं किस्त का इंतजार है। जल्द आने वाली है पीएम किसान सम्मान योजना की 8वीं किस्त, जानिए क्या इस बार आपके खाते में ट्रांसफ़र हो पाएगी रकम। बता दें, भारत सरकार पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के खाते में 6,000 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर भेजती है। किसानों को यह रुपया 3 बराबर किस्तों में उन्हें खाते में सीधा भेजा जाता है। कोरोना कैसे दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, लेकिन असली शक्ति अभी बाकी है। दिल्ली मेट्रो में भी कैपेसिटी के हिसाब से केवल 50% लोग ही सफ़र कर सकें। इसके आदेश को सख्ती से लागू कराया जाएगा। साथ ही दिल्ली के अंदर चलने वाले डीसीसी क्लस्टर की बसें में कैपेसिटी के 50% सवारी को ही सफ़र कराने का इजाज़त देने का विचार किया जा रहा है। मेट्रो बसों और 50% यात्रियों को करेंगे सफ़र। सरकारी दफ्तर में 50% वर्क फ्रॉम होम। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले के लिए RT-PCR की रखी जा सकती है शर्त। 6 अप्रैल से राजधानी में लागू हो जाएंगे नाइट कर्फ्यू। रात 10 से सुबह 5 बजे तक है पाबंदी। किसान आंदोलन, आज 24 घंटे तक केएमपी एक्सप्रेस जाम करने की किसान, 20 कंपनियां तैनात। कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर संघर्ष किसानों संगठन के केएमपी कुंडली मानवरल पलवल एक्सप्रेस से 24 घंटे तक जाम रखने के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनी लगाई गई है। एक कंपनी 6 डीएसपी और 17 इंस्पेक्टर के मार्गदर्शन में काम करेगी। जाम के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले पर
शिकंजा कसा जाएगा। किसान आंदोलन संगठनों ने कानून व्यवस्था हाथ में न लें की अपील की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को केएमपी की तरफ नहीं जाने का सलाह दिया जा रहा है।